नमस्कार, मेरा नाम केदार कौशल और आप हैं मेरे साथ आज का टॉपिक डिस्कस करने के लिए। और आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। पार्ट 2 है ये। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका था। ये क्लास 12 का अकाउंटेंसी का जो पार्टनरशिप पोर्शन है उसका पहला टॉपिक है। और इसमें सीखेंगे पार्टनरशिप का डेफिनेशन और पार्टनरशिप का करेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन जो सेक्शन 4 में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में है, उस डेफिनेशन को सबसे पहले सीखते हैं। पार्टनरशिप का डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है। किसके बीच में? बिटवीन दो और दो से अधिक लोगों के बीच में एक रिश्ता को पार्टनरशिप कहते हैं। कैसे रिश्ता को, किस प्रकार के रिश्ता को, है ना? दोज हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड कैरिड ऑन द बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मीन्स पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है। एंड दोज हु हैव अग्रीड इन टू द पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप में सहमत होते हैं, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड दे कैरी आउट बिजनेस। वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं और वो बिजनेस कैरी आउट करते हैं। वो बिजनेस जो कैरी आउट करते हैं, उन लोग चलाते हैं जो बिजनेस को, वो बिजनेस कोई एक व्यक्ति कर सकता है उनके बदले में, या उनके द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है जिनको वो बिजनेस को चलाने के लिए रखेंगे, या फिर सभी लोग बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीन्स बिजनेस को या तो उनमें से कोई एक चला सकता है या तो उन सभी लोग मिलकर चला सकते हैं। इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसीज। मतलब एक बिजनेस को करेगा तो उसका इफेक्ट, उसका जो इन्फ्लुएंस होगा वो सबको उसको बियर करना पड़ेगा। प्रॉफिट होगा तो सब लोग शेयर करेंगे, लॉस होगा तो भी सबको बियर करना पड़ेगा। तो चलो, ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। मीन्स पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों की एक सहमति है, एक एग्रीमेंट है, जो आपस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए सहमत होते हैं, बिजनेस करते हैं और बिजनेस का प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। और वे लोग सभी लोग मिलकर के बिजनेस चलाते हैं या उनमें से कोई एक सबके बदले में बिजनेस चलाता है। म्यूचुअल एजेंसी की बात होती है। ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन है सेक्शन 4 में। अब हम लोग समझते हैं पार्टनर्स क्या होते हैं और पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो पार्टनर्स मीन्स वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप करता है, वो व्यक्ति को, वो इंडिविजुअल को पार्टनर्स कहते हैं। ईच इंडिविजुअल इज नोन एज पार्टनर्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज नोन एज पार्टनरशिप एंड द बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म। उस बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। उनके आपस में जो संबंध है उस संबंध को पार्टनरशिप बोलेंगे। और पार्टनर्स वे लोग, सब लोग एक एक करके इंडिविजुअली वे लोग पार्टनर्स कहलाएंगे। अब हम लोग समझते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप होने के लिए क्या क्या आवश्यक एलिमेंट्स हैं। तो पार्टनरशिप होने के लिए एक, दो या दो से अधिक लोगों का होना जरूरी है। इट इज़ एन एसोसिएशन, या एक संगठन है ना। इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स। और ये एसोसिएशन बना है कॉन्ट्रैक्ट से। आपस में सबके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट किस लिए हुआ है? टू शेयर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बिजनेस करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। अच्छा, 2 और मोर पर्सन जब बात करते हैं तो 2 तो मिनिमम हो गया, मोर मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम 50, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50 इन नॉर्मल बिजनेस। बट इन बैंकिंग बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मस्ट नॉट एक्सीड्स 10, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बैंकिंग बिजनेस में। बट इन नॉर्मल बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन अप टू 50 तक हो सकता है, मिनिमम 2। ये सेक्शन 5 में लिखा हुआ ये बात कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, है ना, ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा हुआ है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, सॉरी लॉफुल बिजनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप में बिजनेस का होना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि दो लोग मिलकर के एक लैंड परचेज किए और काफ़ी दिनों के बाद 10 साल या 20 साल बाद वो लैंड को बेच दिए और प्रॉफिट्स को शेयर कर लिए। क्या ये पार्टनरशिप हुआ? नहीं हुआ। बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का मतलब रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। जब दो लोग या दो से अधिक लोग किसी प्लॉट को, किसी प्रॉपर्टी को खरीदे हैं और काफ़ी समय होल्ड करने के बाद, 2 साल, 4 साल, 5 साल होल्ड करने के बाद यदि उस प्रॉपर्टी को बेचे हैं फ्यूचर में और उससे जो प्रॉफिट हुआ है, तो ये पार्टनरशिप कहलाएगा? ये रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो बिजनेस नहीं है। वो एक रेयरली कोई ट्रांजेक्शन हुआ है। रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन होना चाहिए, है ना। सेक्शन 2B स्टेट्स बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। सेक्शन 2B जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो बतलाता है कि बिजनेस का मतलब होता है
हर एक प्रकार का ट्रेड, हर एक प्रकार का ऑक्यूपेशन और हर एक प्रकार का प्रोफेशन। रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन होना चाहिए, सेल परचेज होना चाहिए, कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए, है ना, कुछ प्रोफेशन को परस्यू करना चाहिए। प्रोफेशन का मतलब होता है किसी विशेष प्रकार के रूल्स, किसी विशेष प्रकार के नॉलेज, किसी विशेष प्रकार की डिग्री बियर करने के बाद किसी सर्विस को प्रोवाइड करना, वो प्रोफेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ लॉफुल बिजनेस, जब तक लॉफुल बिजनेस है ही नहीं तो पार्टनरशिप कहलाएगा नहीं। लॉफुल बिजनेस होगा तभी पार्टनरशिप कहलाएगा। दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, लॉफुल बिजनेस होने चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स होगा आपस में बांटने भी चाहिए, तभी हम उसको पार्टनरशिप कहेंगे। यदि प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करते हैं, पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। सेक्शन 4 डज नॉट इंसिस्ट टू शेयर लॉसेस। सेक्शन 4 जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, वो लॉस शेयर करने के लिए इंसिस्ट नहीं करता, इसीलिए माइनर भी पार्टनर्स बन सकते हैं, क्योंकि माइनर्स लॉस शेयर नहीं करता। यदि माइनर्स पार्टनर है तो लॉस शेयर नहीं करता, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है। माइनर लॉस शेयर नहीं करता, माइनर्स ओनली प्रॉफिट शेयर करता है। सेक्शन 4 डज नॉट इंसिस्ट टू शेयर लॉसेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बट पार्टनर्स दे कैन शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। माइनर विल नॉट शेयर द लॉसेस। म्यूचुअल एजेंसी की बात होती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि एक पार्टनर से यदि कोई काम करता है तो उस काम का जो इफेक्ट है, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी इफेक्ट है, वो सारे पार्टनर्स उसको बियर करेंगे। यदि पॉजिटिव इफेक्ट है तो बेनिफिट सारे पार्टनर्स को होगा, नेगेटिव इफेक्ट है तो उसका लॉस सारे पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। मतलब एक पार्टनर्स का कार्य दूसरे पार्टनर्स को बाध्य करती है, ये म्यूचुअल एजेंसी की बात होती है। और नंबर ऑफ पार्टनर्स मैं बता चुका हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस। अच्छा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 464 में। कहाँ, किस एक्ट के? द कंपनीज एक्ट 2013 के। द कंपनीज एक्ट 2013 उसमें बताया है कि कोई भी ऐसा एसोसिएशन या फिर कोई भी ऐसा पार्टनरशिप नहीं है जहाँ पे मैक्सिमम 100 मेंबर हो सकते हैं। मैक्सिमम 100 मेंबर से अधिक नहीं हो सकते हैं, चाहे पार्टनरशिप हो चाहे किसी भी प्रकार का संगठन हो। मैक्सिमम लिमिट दे दिया, लेकिन पार्टनरशिप के केस में रूल 10 जो है वो स्पेसिफाई करता है, वो क्लियरली डिफाइन करता है। रूल 10 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 स्पेसिफाइज द लिमिट 50, है ना, 50 बताता है, 50 लिमिट सेट करता है। किस चीज़ का? पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का मैक्सिमम लिमिट 50 है। तो ये कुछ पार्टनरशिप का बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक थ्योरी है, जो पार्टनरशिप जो अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें समझना चाहिए। ये कुछ बेसिक बातें हैं, और इसके बाद हम लोग सीखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनर्स के राइट क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखेंगे। आई होप आपको पार्टनरशिप क्या है और पार्टनरशिप के क्या एलिमेंट्स हैं वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे वीडियोज़ आएंगे और आएंगे, आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, पूरे अकाउंट्स का कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।